श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। सूर्य संस्कृत में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश यथाशक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन व्रत है, जो कि तन मन आत्मा को शांति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान संतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए और स्वास्थ्य वर्धक तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल से बने भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल में आहुति, तिल का उबटन लगाना चाहिए। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना पुण्य काल आरंभ हो जाता है। इस काल को ही परंपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना तथा सिद्ध काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपासना रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा व प्रचल चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे। उन्होंने भागीरथ तथा साधना की परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजनों को मोक्ष प्रदान कराया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजनों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ संक्रांति का स्नान, मकर संक्रांति का श्राद्ध तर्पण प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मात गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल में स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने भी वरदान देते हुए कहा था, मानो गंगा त्रिलाख तन जन जन का पालन करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति व मोक्ष का प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायी और फलदायक है। महाभारत पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा के शरीर का परित्याग किया था। उसका श्रद्धा संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलत आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ जल दर्पण की प्रथा मानकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरणें भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली होती हैं। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौतिक स्थिति के ही कारण हरिद्वार और प्रयागराज में महा का मेला अर्थात मकर संक्रांति व पूर्ण कुंभ तथा अर्घ कुंभ में विशेष उत्सव आयोजन होता है।